वीडियो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। करते मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे या मुझे अजाब दे दे, लेकिन मेरे महबूब को इस गुनाह की इत्तला ना होने दे। 40 दिन इसी हालत में गुजर गए। वो गुनाह नहीं था, वो खता नहीं थी, उसको गुनाह कह भी नहीं सकते। पहली नजर पड़ी और फेर लिया। सोचो, एक ना करदा जुर्म का इतना एहसास, हम अपनी आंखों का कितना गलत इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी आंखों से क्या क्या देखते हैं। कभी एहसास भी किया कि रसूल पाक को क्या जवाब देंगे, अल्लाह को क्या जवाब देंगे। आंखों को कितना गंदा किया, कितना आवारा किया। 40 दिन बीत गए। आका पूछते थे साहबा से, सालिबा कहाँ है, इब्ने अब्दुल रहमान कहाँ है, इब्ने अब्दुल रहमान कहाँ है। साहबा कहते हुजूर वो दिखता ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। उसके घर वाले भी कोई इत्तला नहीं देते वो कहाँ चला गया। एक दिन 40 दिन के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अर्ज किया, आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है और इरशाद फरमाता है कि आपका एक गुलाम है जो नाकर्दा जुर्म पर बहुत शर्मिंदा है और 40 दिन से एक गार में वो रो रहा है। आका ने हजरत फारूक आजम और हजरत सलमान फारसी को कहा कि जाओ और जा करके सालिबा इब्ने अब्दुल रहमान को बुला करके लाओ। ये लोग गए। एक चरवाहा बकरियां चला रहा था, उससे पूछा, इब्ने अब्दुल रहमान को तुम जानते हो? उसने कहा, मैं किसी इब्ने अब्दुल रहमान को नहीं जानता, किसी सालिबा को नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ एक जवान है जिसके दिल में जहन्नम का बड़ा खौफ है, अल्लाह का बड़ा खौफ है और अल्लाह ने उसको जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। फारूक आजम ने कहा, तुझे कैसे पता चला? तो कहा, वो रात के आखिरी पहर में गार से निकलता है, सर पे हाथ रखता है और आसमान की तरफ नजरें उठा के कहता है, अल्लाह काश कि तूने मुझे पैदा न किया होता, न मुझसे ये गुनाह होता, न मेरे महबूब का दिल टूटता। मुझे माफ़ कर दे या सज़ा दे दे, लेकिन मेरे महबूब को इसकी इत्तला मत होने देना। अगर मेरे इस गुनाह की खबर मेरे हबीब को हो गई तो उनका दिल टूट जाएगा। वो ये कहता है। फारूक आजम ने हज़रत सलमान से कहा, सलमान हम जिसको ढूंढने आए थे वो मिल गया। चरवाहे से कहा, वो कहाँ है? कहा, मैं उस गार को नहीं जानता, अगर मिलना है आखिरी पहर का इंतज़ार करो, वो रात के आखिरी हिस्से में आता है। फारूक आजम इंतजार करने लगे। रात आखिरी आ गई, वो फिर रोते हुए आए, सर पे हाथ रखा, इसी तरह रोते रहे और मचलते रहे। फारूक आजम गए, उनको अपने सीने से लगाया, सालिबा सालिबा क्या हाल कर रखा है? फारूक आजम ने गले से लगाया और जब कहा, तूने क्या हाल कर रखा है? कहा, उमर मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहा कि चल तुझे हुजूर बुलाते हैं। इतना सुनना था कि पूरा वजूद कांपने लगा। उमर, मेरे गुनाह की मेरे महबूब को खबर हो गई, हुजूर को पता चल गया मेरे गुनाह का। फारूक आजम कहते, मुझे कुछ नहीं पता, हुजूर ने कहा था बुला लाओ तो मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए। क्या इश्क है, क्या एहसास है, क्या निदामत है, क्या शर्मिंदगी है। आशिकों की पहचान ये। आज तो जब हमारे दरमियान ये बात बयान होती है ना कि कब्र में हम हुजूर की ज़ियारत करेंगे, मेरी कौम नारे लगाती है। आशिकों का कलेजा मुंह को आता था यार कि कब्र में हुजूर की ज़ियारत होगी, हुजूर का सामना हम कैसे करेंगे। इतने पाप करते हैं, हुजूर का दिल दुखाते हैं, हुजूर को अजियत पहुंचाते हैं। अगर हुजूर की का सामना हो गया इतने करीब से, 2 गज ज़मीन है, हुजूर का इतने करीब से सामना हो गया और हुजूर ने ये फरमाया, गद्दार इश्क का मेरे दावा करता था और यहूद व नसारा के तरीके पे जिंदगी गुजारता था और मुंह फेर करके चले गए, बताओ कहां जाओगे, किसकी बारगाह में मदद तलब करोगे, इसकी दुख को दुहाई दोगे, किसको पुकारोगे। सब ने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। अरे आशिकों की तबीयत तो ये थी कि पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए। सरकार गौस पाक जब पहली मर्तबा हुजूर के रोजे पर गए तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला 1 सेकंड भी खड़े न रहे और वहां से ये कहते हुए निकल पड़े, अल्लाह इनके सदके मेरी मगफिरत फरमा। किसी ने कहा, अब्दुल कादिर जिलानी आप खड़े नहीं रहते? फरमाया, शर्म आती है क्या मुंह लेकर खड़ा रहूं।
जिसने 40 साल तक के इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, वो कहते क्या मुंह लेकर खड़ा रहूं। और हम कब्र में ज़ियारत की बात सुनकर नारे लगने भी चाहिए, लेकिन ये एहसास तो हो हमने किया क्या उनकी खुशी का काम। वो कौन सा जुर्म है, वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा पाप है जो हमारी जिंदगियों के अंदर मौजूद है। मुसलमानों, अगर आप बुरा नहीं माने, कुत्ता हमसे बाजी ले गया, कम से कम वो कुत्ता होकर उसने कभी अपने किसी अमल से नबी का दिल न दुखाया। हमने तो सुबह गुनाह करके नबी का दिल दुखाया, शाम गुनाह करके नबी का दिल दुखाया। मुसलमानों, हमसे ज्यादा बेगैरत कौन होगा कि हमने सहरी करने के बाद कहा अभी तो फजर को बहुत टाइम है और सो गए। रमजान शरीफ में भी फजर की नमाज छोड़ दी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।